हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब सऊदी अरेबिया में भाई भारतीय मूवी जाट जो इस टाइम रिलीज होने वाली है कुछ ही अच्छा। दिनों में। भाई कहा जा रहा है भाई उन्होंने भारत के कदमों में गिर के डिमांड की कि हमारे देश के अंदर भी रिलीज करो, हम भी हैं? देखेंगे इस मूवी को भाई। वो तो बड़े इस्लामी मुल्क अबे बनते हैं। भाई वाकई में, लेकिन आज देख वहां पे भाई सब यार, सनातन धर्म का राज आई जा रहा है, वो अच्छा। भी भाई साहब चेंज हुई जा और रहे हैं। ये देख, वो भी भारतीय मूवियों के दीवाने जाट, होते जा रहे हाँ, हैं। और वो भी जाट अब मूवी वो भाई। सनी पाजी यार, देखते ओए हैं भाई ओए, साहब वजह। वॉच करेंगे तभी को पता लगेगा। हाँ, तो कौन क्या ऑन हुआ है? करते हैं स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा था कि एक भारतीय फिल्म इतनी चर्चा में आ सकती है कि उसे दुबई के सबसे बड़े आदमी यानी शेख राशिद अल मखदूम खुद अपने देश में रिलीज करवाने की बात करें? जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने न सिर्फ इस फिल्म को अपने यहाँ रिलीज करने की इच्छा ये तो जताई, बड़े कट्टर बल्कि इसके इस्लामी लिए मुल्क है एक यार। खास स्क्रीनिंग का इंतजाम भी करवाने वाले हैं। लेकिन इतना भाई ही साहब नहीं, आप वो खत्म। चाहते हैं कि इस यानी फिल्म कि को अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जगह बुर्ज सनातन खलीफा पर भी सनातन। दिखाया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में हाँ। जिसने दुबई के शेख को भी वाकई इतना यार। प्रभावित कर दिया। यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म का नाम है जाट और इसमें लीड रोल में हैं सनी देओल, जो अपनी दमदार आवाज और एक्शन के लिए जाने जाते आज हैं। भी 30 दोस्तों, साल के इस लगते फिल्म का हैं इंतजार उनके यार। फैंस बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि सनी देओल की फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है, खासकर जब वह किसी एक्शन अवतार में नजर आते हैं। लेकिन इस बार यह फिल्म और भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसे लेकर दुबई के शेख राशिद अल मखदूम ने जो बयान दिया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि यह फिल्म दुबई में भी रिलीज हो और इसके लिए वह न सिर्फ स्पेशल स्क्रीनिंग करवाएंगे बल्कि इसे बुर्ज खलीफा पर भी दिखाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस फिल्म को लेकर शेख राशिद अल मखदूम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बना रहा है, या फिर सनी देओल की फैन फॉलोइंग का कोई असर है, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण छिपा है? इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह फिल्म आखिर है क्या, इसकी कहानी क्या है और इसमें कौन कौन से कलाकार हैं जो इसे खास बना रहे हैं। जाट फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ इस फिल्म में रेजिना कैसेंड्रा, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सयामी खेर, राम्या कृष्णन, अजय घोष, दयानंद शेट्टी और जगपति बाबू भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी कर रहे हैं, जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म को मित्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका संगीत एस थमन ने दिया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। अब बात करते हैं कि यह फिल्म इतनी खास क्यों है। दरअसल सनी देओल की फिल्मों की एक खास बात होती है कि वह आम आदमी की लड़ाई को बड़े पर्दे पर दमदार तरीके से पेश करते हैं। गदर 2 में उन्होंने यह दिखाया कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए लड़ता है तो वह क्या कर सकता है, और इस बार जाट में वह एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जाट शब्द वैसे भी भारतीय समाज में एक बहादुर और निडर व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है और इस फिल्म का नाम ही यह जाहिर करता है कि इसमें एक दमदार कहानी होने वाली है। अब आते हैं उस बड़े बयान पर जिसने इस फिल्म को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। दुबई के शेख राशिद अल मखदूम ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय फिल्में काफी पसंद हैं, खासकर वे फिल्में जिनमें एक्शन, इमोशन और दमदार कहानी हो। उन्होंने कहा कि जाट फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उन्हें लगा कि यह फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए वह चाहते हैं कि इस फिल्म की दुबई में भी स्पेशल स्क्रीनिंग हो और इसके लिए वह खुद पहल करेंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वह इस फिल्म को बुर्ज खलीफा के अंदर भी स्क्रीनिंग करवाने की योजना बना रहे हैं। अब यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बुर्ज खलीफा पर अब तक कुछ ही भारतीय फिल्मों को यह सम्मान मिला है और अगर यह फिल्म वहां स्क्रीनिंग होती है तो यह सनी देओल के करियर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दुबई में भारतीय फिल्मों की पॉपुलैरिटी की बात करें तो यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय फिल्में वहाँ काफी पसंद की जाती हैं, खासकर बॉलीवुड की एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्में वहाँ की ऑडियंस को बहुत आकर्षित करती हैं। हाल ही में पठान, टाइगर 3 और गदर 2 जैसी फिल्मों को वहाँ बेहतरीन रिस्पांस मिला था और इसी को देखते हुए अब जाट को भी वहाँ रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। दुबई में भारतीयों की एक बड़ी संख्या रहती है और वे हमेशा बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करते हैं। यही कारण है कि वहाँ के सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों को खास महत्व दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो इसकी क्या चुनौतियां होंगी। दुबई में फिल्मों को रिलीज करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ का सेंसर बोर्ड काफी सख्त है और अगर फिल्म में कोई भी ऐसा कंटेंट होता है
जो उनकी संस्कृति या कानूनों के खिलाफ हो तो उसे काट दिया जाता है। अच्छा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फिल्मों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसलिए जाट के मेकर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फिल्म वहां की सेंसरशिप पॉलिसी के अनुसार हो। इसके अलावा दुबई में किसी फिल्म को बुर्ज खलीफा पर दिखाना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है और यह तभी संभव होता है जब फिल्म का मेकर्स और स्पॉन्सर्स इस पर बड़ा निवेश करें। लेकिन अगर शेख राशिद अल मखदूम खुद इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, तो यह संभव हो सकता है कि वह इसमें कुछ मदद करें। अब बात करते हैं कि अगर यह फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे सनी देओल की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी फिल्मों को ज्यादा पहचान मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इससे भारतीय फिल्मों का बाजार और भी बड़ा होगा। अगर यह फिल्म वहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो भविष्य में और भी कई बड़े निर्माता अपनी फिल्मों को दुबई में प्रमोट करने का सोच सकते हैं। तीसरी बात यह कि यह फिल्म अगर हिट होती है तो इससे बॉलीवुड को एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि अभी तक साउथ इंडियन फिल्में ही इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा धमाल मचाती हैं। लेकिन अगर जाट भी वैसा ही प्रदर्शन करती है तो यह बॉलीवुड के लिए भी एक नया अवसर होगा। इसके अलावा यह फिल्म भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करेगी। अगर यह फिल्म सही तरीके से प्रमोट की जाती है तो इससे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नया ग्लोबल मार्केट मिल सकता है और ये आने वाले समय में भारतीय सिनेमा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद किस तरह की रिएक्शन मिल सकती है। अगर हम सनी देओल की पिछली फिल्मों को देखें तो यह साफ होता है कि उनकी फिल्में आम तौर पर एक विशेष दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, खासकर वे दर्शक जो देसी एक्शन और दमदार डायलॉग्स को पसंद करते हैं। उनकी पिछली फिल्म गदर 2 ने भी इसी तरह के फॉर्मूले पर काम किया था और वह सुपरहिट साबित हुई थी। इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि जाट फिल्म भी उसी तर्ज पर सफलता प्राप्त करेगी। हालांकि इसमें एक अलग तरह की कहानी और नया प्रस्तुतिकरण होगा जो दर्शकों को कुछ नया अनुभव देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो वहां रहने वाले इंडियन लोगों के बीच इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। दुबई में रहने वाले भारतीय, खासकर पंजाबी, हरियाणवी और उत्तर भारतीय समुदाय से जुड़े लोग इस फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़े महसूस करेंगे, क्योंकि यह फिल्म एक समुदाय विशेष की ताकत और संघर्ष को दिखाती है। ये वीडियो भाई देखो ना, सऊदी प्रिंस खुद बोल रहा है कि भाई साहब भारत आप इसको इधर रिलीज करें, मैं इधर स्पेशल स्क्रीनें बनाने जा रहा हूँ। भाई साहब आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई साहब आप ये काम अगर यहाँ पर कर दें। और यार अंदाजा लगा बुर्ज खलीफा पे चलाएंगे। और ऊपर से भाई कह रहे हैं कि आपको जितना पैसा चाहिए कोई मसला नहीं है भाई, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन भाई साहब इस मूवी को इधर चला, और वाकई में जो जाट मूवी है वो एक नंबर, वो हाई लेवल की। आज अरबी भी मर रहे हैं जाट मूवी को देखने के लिए। ये देखना इतना क्रेज है, इतना क्रेज है। हालांकि कट्टर इस्लामी मुल्क है, हाँ ना, लेकिन वो चीज वो खत्म कर रहे हैं ना अपने देश से। लेकिन इंडियन को देखो ना, इंडियन संस्कृति उनकी चीजों पे कैसे दीवाने हो रहे हैं। यार मूवी देखो ना, मूवी भी कह रहे हैं कि चलाओ, अंदाजा लगा लो, और कह रहे हैं हम बुर्ज खलीफा पे भी चलाएंगे। और भाई साहब वो कहा जा रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पे जब इसको करेंगे तो फायदा आपको और होगा भाई। ये तो बात सच है ना। देख अरबी आएंगे, वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं वो आगे देखेंगे भाई क्या लेवल होगा। मैं के दिलों में भी और प्यार बढ़ेगा भारत के लिए, भारत की मूवी के लिए, सनी देओल के लिए। यार बिल्कुल तेरी बात 100% करेक्ट है खुरम। और उसका क्या कहते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये मूवी 1000 करोड़ प्लस की है आराम से। मतलब ये हंस के बकाया जो ऊपर 2 तक टच करती है, 2.5 तक करती है, वो मेरे एक अलग चीज है। अगर ये दुबई चला लेता है तो मेरे ख्याल से दुबई ये बहुत महंगी मूवी खरीदेगा। जाहिर बात है वो हालांकि कम देंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जितने पैसे लेने, तो मुझे लगता है कि 1500 से 2000 करोड़ करने चाहिए, यानी 1500 करोड़ तक तो करने चाहिए। अगर 400 से 500 करोड़ में ये शेख खरीदता है तो सोच, बाकी 1000 करोड़ मारना कौन सा मुश्किल है। और जब सनी पाजी अपने हक के लिए लड़ रहा हो तो सोचो कैसा लड़ता है। कोई शक नहीं है इसमें। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी वीडियो तुम करते तो बाय।